हाँ जी, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने बैच में मैथ्स स्पेशल, मैथ्स बाय रवि सर जी। आप सभी को पता है कि आज एक नई क्लास रहेगी और नई क्लास में हमें इस चीज़ का पता, नई क्लास का जो चैप्टर रहेगा ये रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा हो चुका है। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, दो प्रकार का ब्याज होता है। दो प्रकार का ब्याज रहेगा, एक होता है बेटा साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब एक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है क्या नहीं है ये अपने को देखना है। ठीक है, दो प्रकार का ब्याज है प्यारे बच्चों। एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्या होता है दोस्त यहाँ पे, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या, इसको बोलेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, ये होता है साधारण ब्याज। ठीक है, और प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज हम इसको लिखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज हम इसको लिखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें यहां पर जी पता नहीं मनीषा नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, चलें, ठीक है। अब दो प्रकार का ब्याज रहेगा, लेकिन सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का जिक्र करेंगे। गुड आफ्टरनून सभी को, हेलो, हाँ, वेलकम बैक है ना भाई। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जिसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखो कोई भी ब्याज है, ब्याज से पहले कुछ टर्म कंडीशन आप पढ़ लेते हैं, टर्म कंडीशन पढ़ लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि यदि मैं किसी भी व्यक्ति से कोई धनराशि लूंगा, ठीक है, धनराशि मतलब प्रिंसिपल, क्या रहेगा, प्रिंसिपल, ये हमारा रहेगा प्रिंसिपल। ठीक, प्रिंसिपल हमारा रहेगा, एक मिनट, प्रिंसिपल मतलब क्या, मूलधन, इसको क्या बोलेंगे, मूलधन हम बोलेंगे, मूलधन। फिर होगा भाई हमें कोई भी व्यक्ति फ्री में पैसा नहीं देगा, किसी न किसी ब्याज की दर पर देगा। फिर ठीक है, किसी न किसी समय के लिए देगा। समय मतलब क्या होगा, टाइम, टाइम के लिए देगा। मेरी बात समझे नहीं समझे? ठीक है, यहाँ दो तीन चीजें होती है। कैसे? सबसे पहले प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जो भी पैसा आपने लिया है। ठीक है, यदि मैं किसी व्यक्ति को पैसा देता हूँ या मैं किसी से कोई पैसा लेता हूँ, ठीक है, या बैंक से कोई, अर्सू, अर्सू इधर हो जाए बेटा, उधर वो रखा है, ठीक है, इधर पे, हाँ, ठीक है, या मैं किससे भाई ब्याज पे पैसा लेता हूँ या भी किसी को ब्याज पे पैसा देता हूँ, या मैं बैंक से पैसा लेता हूँ, या मैं बैंक से क्या पैसा लेता हूँ, या बैंक, ठीक है, बैंक को पैसा देता हूँ। तो जब हम किसी व्यक्ति से कोई पैसा लेते हैं या किसी को पैसा देते हैं, दिया गया धन या दिया गया धन, ठीक है, जितना भी राशि हम देंगे वो क्या होता है, मूलधन होता है। क्या होता है भाई, मूलधन, या उसको प्रिंसिपल कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हमें हमें फ्री में पैसा नहीं देता, वो हमेशा किस पर देगा, किसी न किसी ब्याज की दर पर पैसा देता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहें कि वो कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए, ठीक है, समय पूछेगा आपसे कि आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, कब कितने समय के लिए आप पैसा ले रहे हैं, ठीक है, वो सब आपसे पूछेगा। चलें, अब मान लो मैं किसी भी एक आदमी से कुछ पैसा लेकर आया, ठीक है, जब उसका पैसा कुछ समय के बाद पैसा वापस देने के लिए जाऊंगा, वो बनेगा अमाउंट। क्या बनेगा, अमाउंट। क्या बनेगा भाई, अमाउंट। और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है मिश्र धन। अमाउंट का मतलब क्या, जितना मैं लेकर आया था वो तो दूंगा, और साथ में क्या दूंगा, ब्याज। ब्याज कोई सा भी हो सकता है, वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी रहेगा, जिस भी ब्याज पर आप अपना पैसा लेते हैं। मेरी बात समझे? ठीक है, हमने कहा कि जब मैं पैसा वापस देने के लिए जाऊंगा तो हमें क्या, कहीं ना कहीं अमाउंट वापस करना पड़ेगा। जितना पैसा मैंने लिया था वो तो देना पड़ेगा, साथ में क्या देना पड़ेगा, ब्याज हमें देना पड़ेगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, चलो ये ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे हम बैंक से पैसा ले लेंगे, बैंक से पैसा ले लेते हैं, या बैंक से पैसा लेने के बाद क्या होगा, मान लो बैंक से हमने लोन ले लिया, पैसा लिया, ठीक है, लिया गया धन तो प्रिंसिपल ही होगा, ये बात तो कन्फर्म है। अब लिया गया धन प्रिंसिपल है, तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर हमने देखा मेरे प्यारे बच्चों, जो भी पैसा मैंने लिया है बैंक से वो हमारा मूलधन होता है, वो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल होता है। क्या होता है बच्चा, प्रिंसिपल होता है। अब बैंक कहता है कि आप इकट्ठा पैसा मत दो, इकट्ठा पैसा मत दो, आप इंस्टॉलमेंट में पैसा दे दो। किसमें दो, इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि भाई कहीं ना कहीं आपकी किस्त बना दी जाएगी। कुछ क्वेश्चन आपके इस तरीके के बनेंगे, मतलब क्या, जो डेली व्यवहारिक, जो दिनचर्या में हमारे काम होते हैं, वही सिंपल इंटरेस्ट के अंदर होता है, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और अंत में हम सभी को पता है, जैसे टॉपिक हमारा चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, इन सब से क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा मिल जाता है। पूरे चैप्टर में हमें क्या निकालना है, पूरे चैप्टर में एक तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाल लेंगे, एक प्रिंसिपल कैसे निकालना, रेट कैसे निकालना, टाइम कैसे निकालना, ठीक है प्यारे बच्चों, अमाउंट कैसे निकालना है, और जो कहीं ना कहीं इंस्टॉलमेंट का जिक्र हमने किया है, किस्त, किस्त का जिक्र किया है, किस्त कैसे निकालनी है, ये सारी चीजें हमें समझ
समझकर चलनी है बड़े ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर सीखेंगे कि दोस्त ये सिंपल इंटरेस्ट की कंडीशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है भाई, फॉर्मूला हमारा क्या होता है। हमें इस चीज का पता है कि सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज जिसको हम कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट होता है, देख भाई अब मैं सीधा पीआरटी से काम करूंगा, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम और डिवाइड बाय कितना भाई 100 होता है। हमें इस चीज का पता है ये क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा होता है। उसके बाद यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो क्या, सिंपल इंटरेस्ट कितना भाई इनटू 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू क्या प्यारे बच्चों टाइम। ये हमारी कहीं ना कहीं कंडीशन आ जाती है, मेरी बात समझे। उसके बाद प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल होता है सिंपल इंटरेस्ट इनटू कितना प्यारे बच्चों 100 आया, ठीक है, और डिवाइड बाय ये क्या आर इंटू टी, हमने क्या मान लिया आर इंटू टी, ये प्रिंसिपल निकालने कंडीशन होती है बिल्कुल। फिर हमने देखा रेट, रेट क्या होता है, रेट हमारा रहेगा, रेट निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइड बाय पी इंटू टी। जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। बस 10 मिनट का खेल है, उसके बाद अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे। फिर हमने देखा कि साहब टाइम, टाइम निकालना, टाइम के लिए क्या करते हैं, टाइम के लिए सिंपल इंटरेस्ट इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू क्या कर देंगे रेट हम कर देंगे, ठीक है, ये बात समझे। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि साहब यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, हमें देखना है अमाउंट, अमाउंट क्या है, और अमाउंट मिश्र धन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अमाउंट अभी भी पढ़ाया था, जितना पैसा मैं लेकर आया वो तो दूंगा, साथ में क्या देना पड़ेगा, ब्याज अपने को देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, साथ में अपने को ब्याज देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, साथ में अपने को ब्याज देना पड़ता है। ये बात बिल्कुल आप समझ गए हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमें क्या ब्याज देना पड़ेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, एक छोटी सी बात यहाँ सीखेंगे, वो बात क्या रहेगी, ये रहेगी कि साहब यहाँ से मान लो मेरे को प्रिंसिपल निकालना हो तो मैं लिखूंगा अमाउंट माइनस क्या, सिंपल इंटरेस्ट लिख सकता हूँ। मान लो मेरे को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करूंगा, अमाउंट माइनस क्या प्रिंसिपल कर देंगे, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकलता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यदि इसको फॉर्मूले के अंदर लेके आऊं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इसका फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइड बाय क्या, कितना प्यारे बच्चों 100 आया। अरे हमें इस चीज का पता है कि दोस्त यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू पी बाहर कॉमन ले लेंगे 1 प्लस आर इंटू टी, ठीक है, डिवाइड बाय कितना 100, ये भी अमाउंट का कंडीशन होता है। अरे मेरे प्यारे बच्चों हमें इस चीज का पता प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ कितना 100 आया और यहाँ कितना 100 प्लस कितना भाई आर टी रेट इंटू टाइम, ठीक है, ये हम देख लेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये कंडीशन हमारी होती है। क्या यहाँ तक कोई डाउट है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये सारी चीजें बेसिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना। किसी भी चीज की शुरुआत करनी हो तो उसकी बेसिक जानकारी अपने को होनी चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट से सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर मैंने बताया अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या, ठीक है। उसके बाद ये सारा करने के बाद, ठीक है, हमें इस चीज का पता है, जैसे आप ये कर लेंगे कि हमें यहाँ एक साल के अंदर, एक साल के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं, एक साल में 2-3 चीजें होती हैं प्यारे बच्चों। एक होता है 6 माही, क्या होता है 6 माही, 6 माही मतलब हाफ ईयरली, क्या भाई हाफ ईयरली, हाफ ईयरली इसको बोलेंगे हाफ ईयरली, ठीक है भाई, हाफ ईयरली इसको हम बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। भाई 6 माही मतलब एक साल के 2 हिस्से। एक होता है बेटा तिमाही, तिमाही क्वार्टरली, तिमाही मतलब क्या, कहीं ना कहीं हमने देखा तिमाही 4-4 महीने जो हम कहेंगे, क्या कहेंगे 4-4 महीने या क्वार्टरली इसको कह सकते हैं। मतलब एक साल में कितना भाई, सॉरी 3-3 महीने, कितना 3-3 महीने हम कर लेंगे, कितने कर लेंगे 3-3 महीने हम कर लेंगे, ये क्या रहेगा तिमाही। अब 6 माही और तिमाही से जो क्वेश्चन बनते हैं वो अपने को देखना पड़ेगा। और हमें इस चीज का पता है, हमें एक चीज का पता है कि एक साल के अंदर कितना, एक साल में 365 दिन होते हैं, कितने होते हैं बेटा 365 दिन होते हैं। ये बात हमें इस चीज का भी पता है, एक साल में 365 दिन रहेंगे। लेकिन यहाँ कभी गलती से कह दे कि लीप ईयर क्या रहा होगा, लीप ईयर, लीप ईयर में, ठीक है, लीप ईयर में कितना 366 दिन होते हैं, 366 दिन हमारे होते हैं, ठीक है भाई। ये सारी बेसिक सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों हम देखेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, जो हमारी क्लास रहेगी उसकी, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, आप सभी के सामने है, ठीक, आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक। हमें इस चीज का पता 6,000 रुपए की राशि प्रति वर्ष 5% की दर से 8 साल के लिए दी जाती है। ब्याज की दर याद करें, सॉरी ब्याज याद करें। सम ऑफ 6,000 रुपीज इज लेंट फॉर द 8 ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या रहा होगा ये अपने को बताना है, ब्याज क्या रहा होगा
ये अपने को बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारी रेट रहेगी, ये हमारा समय होगा, और हमें निकालना सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालने की कंडीशन क्या? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। रेट कितना 5 और टाइम कितना प्यारे बच्चों 8 आया, और डिवाइड बाई कितना भाई 100 हमने कर दिया। यहाँ पे हमने देखा कैंसिल हुआ, 8 45 6 चौक 24, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना प्यारे बच्चों 2400, कितना 2400 रुपये हमारा क्या आंसर आया कितना भाई। कहीं ना कहीं सिंपल इंटरेस्ट हमारा ये बनता है। यदि एग्जामिनर कह दे कि साहब यहाँ पे अमाउंट निकालो, क्या निकालो अमाउंट, और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट हमने देखा कि यहाँ पर अमाउंट हमने देखा, अमाउंट में क्या होगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना 6000 और इंटरेस्ट कितना प्यारे बच्चों 2400। यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा भाई 8400। ये हमारा बनता है अमाउंट बनता है, क्या बनता है अमाउंट हमारा बनता है। एक तरीका, ओके बेटा ठीक है पूजा, ना हो तो मेरे को बता देना सारे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चले अब यहाँ ध्यान देंगे भाई एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक कहता है कि 5, दूसरे तरीके से कराऊं, 5% की रेट और 8 साल के लिए है। मैंने क्या किया 5% गुना 8, ये क्या हुआ 40%, क्या हुआ 40%। अब हमें इस चीज़ का पता है रेट है, ये क्या है रेट है, ठीक है, और ये क्या है कहीं ना कहीं टाइम है। रेट इंटू टाइम क्या होगा टोटल रेट होगा, क्या होगा मेरे बच्चों टोटल रेट। हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे टोटल रेट, इसको लिखेंगे, ठीक है। एक कंडीशन होगी दर गुना समय, तो क्या होगा कुल दर, ठीक। यहाँ कई बार रेट निकाल लो टोटल रेट डिवाइड बाय टाइम, और टाइम निकाल लो टोटल रेट डिवाइड बाय क्या रेट, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें इस चीज़ का पता है कि जो 40% है, 40% को मैं 2/5 लिखूंगा, 40% को 2/5 हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। हाँ हो जाएगा बबीता, सीटेट में सीटेट वाला भी करा दूंगा मैं, 10 CRT पढ़ाऊंगा सारा, ठीक है। मैंने देखा 40% को 2/5 हम लिखेंगे। हमने देखा नीचे वाले को प्रिंसिपल मान लो, ऊपर वाले को क्या मान लो इंटरेस्ट मान लो, क्या मान लो इंटरेस्ट आप मान लो। मैंने देखा मेरे पास प्रिंसिपल कितना 5 है, मेरे पास जो सिंपल इंटरेस्ट कितना 2 है, और यदि अमाउंट निकालना अमाउंट भी निकल जाएगा। अमाउंट क्यों निकल जाएगा, हमें इस चीज़ का पता अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जोड़ क्या होगा बेटा अमाउंट होता है, ठीक है। अब अपने को प्रिंसिपल कितना कह रखा 6000 कह रखा, कितना कह रखा 6000 कह रखा, ठीक है। 6000 का मतलब कितना भाई 120 से गुना कर दो, कितने से कर दो 120 से गुना कर दो, ठीक है। 120 से क्यों 1200 से गुना करेंगे, कितने से करेंगे 1200 से। इसको भी कितने से करेंगे 1200 से गुना कर देंगे, 12 दूनी कितना भाई 24, 2400 हमारा क्या ब्याज आया। इसको भी 1200 से गुना करेंगे, 1200 से गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना 1284, तो कितना भाई 8400 हमारा आया। अमाउंट कितना 8400, और सिंपल इंटरेस्ट 2400, और ये कितना प्यारे बच्चों 6000, कितना भाई 6000 हमारा आ जाता है। प्रियंका क्या कह रही बेटा, हाँ जी गुड आफ्टरनून पूजा, गुड आफ्टरनून सवेता, रेखा, डिम्पल, नेहा, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है बेटा यहाँ तक कर लेंगे, आगे बढ़े, क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन आप एक बार सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार करेंगे बेटा, बताएंगे भाई सभी प्यारे बच्चे, एक बार सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे जी। 4000 रुपए की राशि प्रति वर्ष 15% की दर से 5 साल के लिए दी जाती है, ब्याज याद करें। अरे सिंपल से उड़ा दो यार, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, क्या करना है भाई 4000 रुपये, आंसर बता दो रहे हो भाई मेरे बच्चे, बता दो। रेट कितना 15%, टाइम कितना 5 है, और डिवाइड बाई कितना 100, ठीक है। यहाँ से क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, 15 चौके 60, 5 छिके 30, तो कितना 3000 रुपये क्या आया इंटरेस्ट आया, 3000 रुपये क्या इंटरेस्ट हमारा आता है, 3000 रुपये इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा, सोचने की आवश्यकता नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा सोचना नहीं है, बड़े ध्यान से बड़े आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, बड़े ध्यान से। ऑप्शन नंबर डिम्पल, पूजा रानी, सोनिया, मनीषा, पूजा बहुत, पूजा बहुत ठीक, दिव्या बहुत अच्छे बेटा। 500 रुपये कितने समय में 500 रुपये प्रति वर्ष 5% की दर से 625 हो जाएंगे।
इन वट टाइम विल 500 रुपीज अमाउंट टू 625 एट 5% पर एनम। हमने देखा प्यारे बच्चों मेरे पास प्रिंसिपल कितना 500 है, कितना है 500 है, ठीक है। और यहाँ कितना भाई प्रिंसिपल, ये कितना अमाउंट है, कितना 625 मेरे पास 500 था, अब कितना हुआ 625 हमारा होता है, 625 हमारा होता है, ठीक है। 500 से कितना भाई 625 हम देखेंगे, मेरे पास 500 रुपए थे 625 हो गए, ठीक। ये प्रिंसिपली अमाउंट जादू थोड़ी है, हो गए, ब्याज मिला होगा। 500 से 625 गए तो साहब 125 रुपये ब्याज मिला, 125 रुपये ब्याज किस पर मिला होगा, 500 पर मिला होगा। 125 बटा कितना 500 गुना कितना भाई 100 आया, गुना कितना 100 कर लो। ये रेट कितनी दे रखी 5%, डिवाइड बाय कितना 5% कर देंगे, क्यों। अब छोटी सी बात सीखो, आपने बचपन से पढ़ रखा, कैसे भाई, मान लो मेरे को टाइम निकालना हो तो क्या, सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बटे रेट इंटू टाइम, सो प्रिंसिपल करेंगे। 125 रुपये ब्याज हो गया, ये परसेंटेज के लिए 100, 500 रुपये प्रिंसिपल और ये 5 क्या है रेट है, तो टाइम तो निकलेगा भाई। सीधे सीधे देखें यहाँ 0 से 0, 5 5 25, 25 पंजे कितना 125, तो कितना प्यारे बच्चों 5 साल हमारा, नहीं हाँ क्या है पिटेगी, कितना 5 आंसर आया, कितना है भाई 5 साल हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 साल, डी बता रही है 5 साल रहेगा, ठीक है। हाँ रेखा बहुत अच्छे बेटा। ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कहा, हाँ बिल्कुल 5 ईयर डिम्पल दिव्य, वेरी गुड नहीं, हाँ अब ठीक है सरोज बाला, उड़ाते रहो। कितने समय में 725 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 87 रुपये हो जाएगी, अ मैन विल गेट 87 रुपीज एज सिंपल इंटरेस्ट 725 एट 4%, ओके। अब आप एक छोटी सी बात बताएं, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, क्या निकालना है टाइम, ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, टाइम निकालना है। 87 रुपये ब्याज मिला, किस पर मिला 725 पर मिला, गुना कितना कर देंगे 100, और यहाँ क्या कर देंगे कितना 4, कितना भाई 4, ठीक है। यहाँ कितना 4 आया, यहाँ कितना 29, यहाँ कितना 3, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया 3 साल हमारा, कितना भाई 3 साल हमारा आंसर, कितना आ गया साहब 3 साल हमारा आंसर, ए पूजा बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है 3 साल हमारा आंसर आ गया है, ठीक है भाई 3 साल हमारा आंसर आ जाता है। वेरी गुड, लगे रहें, सभी बच्चे बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, मतलब एक एक चीज़ क्लियर करके हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा क्या, अब देखो यहाँ पे 625 रुपये की राशि 2 वर्षों में किसी साधारण ब्याज की दर पर 25 रुपये बढ़ जाती है, ठीक है। तो साधारण ब्याज की दर क्या रही होगी, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 625 इंक्रीजेज बाय 225 रुपीज व्हेन द टाइम इंक्रीजेज बाय 2 ईयर, टाइम इंक्रीजेज नहीं करना, टाइम बाय 2 ईयर, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम, रेट परसेंट पर एनम अपने को बताना है, ठीक है। अब रेट परसेंट पर एनम अपने को बताना है, बहुत अच्छे भाई बहुत बढ़िया बेटा आंसर बता रहे हैं आप, बड़ी खुशी की बात है। हमें रेट निकालनी, क्या निकालनी रेट, 25 रुपये ब्याज मिला कितने पे 625 पे, परसेंटेज के लिए कितना भाई 100 आया, परसेंटेज के लिए 100 आया, कितना समय का रखा 2 साल बटे कितना कर देंगे 2, यहाँ कितना भाई 25, यहाँ कितना 25 चौके 100, यहाँ कितना भाई 2, तो कितना प्यारे बच्चों 2% हमारी रेट आई, कितने आई 2% हमारी रेट आई। बताओ भाई कोई डाउट है तो, कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं है, 2%, ठीक है। नोटिफिकेशन ही नहीं आता भाई, पता नहीं किरण, मैं तो शेड्यूल सुबह लगा देता हूँ, अभी 3 वाला तो मैंने अभी लगाया, एक क्लास खत्म करके लगाया, ठीक है। नहीं शेड्यूल तो हम मॉर्निंग में लगा देते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में क्या कहा, यदि साधारण ब्याज किसी राशि का, यदि साधारण ब्याज किसी राशि का 1/16 है, वर्ष और दर दोनों बराबर है, तब दर याद करें। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/16 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम, फाइंड द रेट परसेंट, ओके। अब कहा क्या, बड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है। रेट और टाइम दोनों इक्वल है और हमें निकालना क्या है रेट, कुछ निकाल लो आंसर तो सेम आना है, ठीक है, नो डाउट क्लास। ओके ठीक है बेटा, ओके बेटा यहाँ देखेंगे क्लियर।
अब हमें सीधा सीधा क्या करना है, रेट निकालना ना, कुछ मत कर, 1/16 क्या रखा ना, 1/16 और गुना कितना कर दे 100, और इसका कर दो वर्गमूल, 100 का वर्गमूल कितना 10, 16 कितना 4, कैंसिल करें 5/2, और 5/2 कितना बेटा 2.5% हमारा आंसर कितना आया, 2.5% हमारा आंसर आया। 2.5% क्या आंसर हमारा आ जाता है, 2.5% हमारा आंसर आ जाता है। अब आप एक से बताएं 2.5%, हमने देखा यहाँ सिंपल सी बात समझे, साधारण ब्याज किसी राशि का, राशि प्रिंसिपल का 1/16 है ऐसे समझो, हम इसको लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1/16। ओके, वर्ष और दर दोनों बराबर, रेट और टाइम बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और डिवाइड बाय कितना 100 करेंगे, ये बात क्लियर है। सिंपल इंटरेस्ट कितना भाई 1, प्रिंसिपल 16, रेट नहीं पता, टाइम टाइम रेट, डिवाइड बाय कितना 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 गुना आर स्क्वायर बराबर कितना 100 आया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 16, यहाँ देखेंगे आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 डिवाइड बाय 16, आर इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 4, 5 डिवाइड बाय 2, 2/1/2%, 2/1/2%। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है भाई? अब कोई डाउट चल रहा है, कोई डाउट तो बता दो, नो डाउट। ठीक है बेटा, चलें, अब क्लियर है। पेपर में क्या करना है, 1/16 गुना 100 सारे का स्क्वायर रूट, 10/4 5/2, 2 सही 1/2 उड़ा दो। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, 300 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 15 रुपये बढ़ जाता है, ब्याज की दर 4% बढ़ जाती है, तो समय याद कीजिए। भाई ब्याज बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 300 रुपीज इंक्रीज बाय 15 व्हेन द रेट परसेंट इंक्रीज्ड बाय 4% पर एनम। यहाँ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कभी इंक्रीज हो रहा है, रिलैक्स रहो, बिल्कुल भी कुछ नहीं निकालना, क्या टाइम है। अरे कितना ब्याज बढ़ा है, 15 रुपये मिला है, किस पर मिला 300 पर, रेट कितना भाई, रेट कितना 4 दे रखा, बटे कितना 4 कर दो। ठीक है, क्या कितना 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो यहाँ कितना रहेगा 3 पंजे 15, 5/4, 5/4 को 1 सही 1/4 हमारा आंसर आया, 1 सही 1/4 हमारा आंसर। कोई डाउट है? देखो स्पीड से चल रहे हैं ना काम, कॉन्सेप्ट क्लियर होते फिर कोई दिक्कत नहीं आती, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बड़ा जरूरी है। कॉन्सेप्ट एक बार हो जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं, उड़ा दिया उड़ाते चलो, जहां अपने को टाइम नहीं लगाना, कुछ क्वेश्चन में स्पीड स्पीड से निकल लेंगे ठीक करते हुए। अब इस क्वेश्चन में कहा क्या है, इस क्वेश्चन में कहा 1000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष में अलग अलग, 1000 रुपए की राशि में 2 वर्ष में अलग अलग 2 बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए है, तो उनकी ब्याज की दर में कितना अंतर आएगा। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट बैंक ऑन 1000 रुपीज फॉर 2 ईयर इज 20 रुपीज, दस द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट इज, तो इनकी दर के बीच का अंतर क्या रहा होगा ये बताना है। साहब मेरी बात सुने, मैंने 1000 रुपये HDFC बैंक में जमा कराए, 1000 रुपये SBI बैंक में जमा कराए, अब अंत में 2 साल में उनके ब्याज का जो अंतर है 20 रुपये आया। भाई अंतर तो आना था, ये बात तो कन्फर्म है, क्यों है, क्योंकि हमें पता है HDFC की रेट कुछ और रही होगी और भाई इसकी SBI की रेट कुछ और रही होगी। ये चीज़ बड़े ध्यान से समझनी है आपको। जब ये सारी चीज़ हम कर लेते हैं तो अगली कंडीशन बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें कहा क्या, मान लो कि मैंने अपने पास से मान लिया SBI और HDFC, अपने पास से मानना SBI और क्या HDFC, 1000 रुपये मैंने यहाँ जमा कराए, 1000 मैंने यहाँ जमा कराए, लेकिन 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में इनके ब्याज का अंतर 20 रुपये आया। 1 वर्ष के अंत में कितना आएगा 10 रुपये आएगा, 10 रुपये ब्याज 1 साल के अंत में। इसने का डिफरेंस किसका, रेट का, डिफरेंस किसका भाई, रेट का। अब हमें इस चीज़ का पता है 10 रुपये डिफरेंस आया, किस पर आया 1000 पर, और गुना कितना भाई 100 कर देंगे, 20201, आंसर कितना 1% आया, कितना आया भाई 1% हमारा आंसर आ जाता है। क्या आ जाता है 1% हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन 1% बच्चे कहेंगे सारी बात ठीक है, लेकिन आपने ऐसे कर क्यों दिया। भाई मेरी बात सुन, अब बड़े ध्यान से सुनना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना। हमने देखा मान लो 1000 रुपये मैंने किस में, पहले बैंक में जमा कराया, रेट मेरे को नहीं पता, टाइम 2 साल है,
ये ब्याज मिला होगा, इसमें जो भी ब्याज मिला। फिर कहा जो दूसरे बैंक में 1000 रुपये जमा कराए, जो भी रेट रही होगी 2 साल के लिए, डिवाइड बाय 100, इनका जो अंतर आया कितना, 20 है। कितना है, 20। ब्याज का अंतर कितना है भाई, 20 है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कट कर दी। यहाँ कितना दोस्त 20 आर आया, और यहाँ कितना 20 आर हमारा आया, और इज इक्वल टू 20 है। साब 20 बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, आर माइनस कितना आर, इज इक्वल टू कितना, साब 20 आया, कैंसिल कर दो। हमने देखा आर माइनस आर इज इक्वल टू 1%। जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 1% हमारा डिफरेंस आ जाता है। 1% हमारा डिफरेंस आ जाता है। 1% हमारा क्या डिफरेंस आ जाता है। कोई डाउट, कोई डाउट? दिव्या का ठीक है भाई। चले, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ठीक है, कहा क्या, अशोक ने कुछ राशि 6% की दर से पहले 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 9% की दर से अगले 3 साल के लिए, और अगले 5 वर्ष के लिए 14% की दर से उधार ली। 9 वर्ष के बाद उसने 11,400 रुपये का ब्याज दिया। वो तो राशि याद कीजिए, वो राशि क्या रही होगी, वो अपने को बताना है। अशोक बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, at the rate of 14% per annum for the period behind the 5 year, if he pay a total interest of 11,400 at the end of 9 year, how much money did he borrow? ठीक है, क्लास चल रही है या रुक गई है? कमेंट नहीं आ रहे भाई, दिव्या के बाद रुक गए। क्लास चल रही है ना? चल ठीक है, क्लास चल रही है तो ठीक है। अब कहता है सुन, अशोक ने कुछ राशि 6% की दर से, भाई बिल्कुल भी रट्टा मत मारना, मैंने कहीं से पैसा लिया, अशोक है ना, कोई अपने आप को अशोक मान लो। अशोक ने 6% की दर से पहले 2 साल के लिए पैसा लिया, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है 9% की दर से अगले 3 साल के लिए, 9% की दर से अगले 3 साल के लिए, कहता है अगले 5 साल के लिए 14% की दर से। बिल्कुल ठीक है, मेरी बात समझना बड़े ध्यान से। कहता है कि 9 साल के अंत में उसने 11,400 रुपये का ब्याज दिया। 9 साल के अंत में 11,400 रुपये का ब्याज दिया। अरे भाई 9 साल के अंत में 11,400 रुपये का ब्याज दिया, थोड़ा बहुत समझो कैसे। इसने कहा 9 वर्ष और 11,400 रुपये ब्याज। सुन, पहले मैंने 6 साल के लिए पैसा लिया, 6 दूनी 12, 2 साल के लिए कोई दिक्कत नहीं, 12% कुल रेट रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। 9 तिया 27% रेट रही होगी, मैंने 3 साल के लिए पैसा लिया था। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, चलो ये कंडीशन देख ली। अब इसने कहा क्या, 14% की दर से मैंने पैसा 5 साल के लिए लिया। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए मैंने क्या ले लिया, पैसा ले लिया 14% की दर से। चल रही नहीं चल रही बस, ठीक, 14% की दर से। ठीक है भाई, 14% की दर से मैंने क्या लिया, 5 साल के लिए पैसा ले लिया। लेकिन क्या हुआ, अब देख मैंने 9 साल के अंदर पैसा दे दिया, मेरी बात समझ। 2 और 3 कितना भाई, 5, 2 और 3 कितना साहब, 5 आया। अब 5 और 5 कितना साहब, 10 आया। लेकिन हमने यूज कितना किया, हमने 9 साल ही पैसा यूज किया है। तो मतलब जो ये 5 साल के लिए पैसा लिया था, मैंने इसका यूज 5 साल ना कर कितने साल किया था, 4 साल इसका यूज किया था। नहीं तो बच्चे कहते कि ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है। हम किसी व्यक्ति से यदि ब्याज पर पैसे लेते हैं, जितने समय तक हमने उनके पैसे का यूज किया उसी समय तक हमें ब्याज देना होता है, उसके अलावा ब्याज नहीं देना होता है। ठीक है, 5 साल ना यूज कर हमने कितने साल किया, 4 साल किया। 14 गुना 4 तो कितना, 56% क्या रेट आई। मेरे प्यारे बच्चों
जितने भी देख, इन सब का जोड़ करेंगे, इन सब का जोड़ करेंगे, कितना है 95% कुल ब्याज की दर है। क्या है 95% कुल ब्याज की दर है। मैंने देखा प्रिंसिपल का 95% करूंगा, ये 95 कब बना, 95 तब बना जब रेट और टाइम की गुना करेंगे तब जाके क्या बना, कहीं ना कहीं ये 95 बना। ये टोटल रेट है और हमें कितना ब्याज मिला, 11,400 रुपए का क्या मिला, ब्याज मिला। प्रिंसिपल बराबर कितना, 11,400 और डिवाइड बाय कितना 95%। अब हमने देखा प्रिंसिपल 11,400, ठीक है, बटे कितना भाई 95 और गुना कितना भाई 100 कर देंगे। यहां से सोल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना 12,000 हमारा क्या आंसर आया। और आपको बता दूं एग्जाम के अंदर यदि आप ये क्वेश्चन आ भी जाए इस तरीके से तो कभी भी इतना दिमाग लगाना नहीं होता। हम देखेंगे 95% हमें दिया गया, हमें ब्याज कितना दिया 11,400, 95% मतलब क्या 100% के नजदीक है, 100% के नजदीक है। तो ये देखो ये वैल्यू किसके नजदीक होगी, सबसे नजदीक किसके होगी, तो 12,000 के नजदीक होगी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12,000 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। बताओ इसमें किसी बच्चे को डाउट है क्या, ठीक है। रिपीट दोबारा देख लो, कहा 6% की दर से अशोक ने पैसा लिया 2 साल के लिए, 6 दूनी 12%, 9% की दर से 3 साल के लिए 27%, फिर क्या 14% की दर से 5 साल के लिए। अब रुक जाओ, क्योंकि इसने 9 साल पैसा यूज किया, 9 साल पैसा यूटिलाइज किया है। ये 2 साल 3 साल, ये कितना प्यारे बच्चों 5, ठीक है। हमने देखा 2 और 3 कितना भाई 5, और 5 कर दूंगा 10 साल। लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं है, कभी कोई क्वेश्चन गलत है नहीं। हमने 9 साल पैसा यूटिलाइज किया, पहले 2 साल पूरा किया, अगले 3 साल पूरा किया। जो मैंने 5 साल के लिए पैसा लिया था वो पैसा 5 साल यूज ना कर मैंने कितने साल किया था, 4 साल यूज किया था। तो मैंने क्या लिखा, 4 साल, 14 चौक 56। हम इन सबको जोड़ देंगे तो कितना भाई, कहीं ना कहीं 95% बनेगा। प्रिंसिपल का 95% करेंगे तो किसके बराबर, 11,400 के बराबर। और यहां से प्रिंसिपल करेंगे तो साहब कितना, 12,000 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 12,000 रुपए हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्या यहां तक किसी बच्चे को डाउट है, ठीक है, क्लियर है, ठीक। जी क्लियर है भाई। क्वेश्चन देखो, कोई राशि 20 वर्ष में खुद का 6 गुना हो गई, ब्याज की दर याद करें, ब्याज की दर याद करें। कहता है कि अ सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम इन 20 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अरे मेरे बच्चे ज्यादा क्यों सोचो, यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमने देखा प्रिंसिपल है और यहाँ क्या अमाउंट मान लो, कहा 6 गुना, मेरे पास 1 रुपया था, 1 से कितना बना 6, 1 से 6 बना, तो कितने की वृद्धि, मेरे पास 1 रुपया था 6 बना, कितने की वृद्धि, 5 की वृद्धि हुई, किस पर हुई, 1 पर, गुना कितना प्यारे बच्चों 100 आया, और डिवाइड बाय ये कितने साल 20 साल, डिवाइड बाय कितना 20 कर देंगे, यहाँ कितना 5, तो कितना प्यारे बच्चों 25% आया। कोई एक्स वैक्स कुछ मानने की जरूरत नहीं है। मान लो मेरे पास 1 रुपया था, कितना बना 6 बना। अरे 1 से 6 बना तो क्या ब्याज मिला होगा यार, ऐसे थोड़ी फ्री में हो गया। 5 रुपये ब्याज मिला, किस पर मिला, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना 1, गुना कितना 100, और टाइम कितना दे रखा 20, तो आंसर कितना भाई 25% हमारा क्या आंसर आ जाए, क्या जाएगा 25% हमारा आंसर आ जाए। किसी को डाउट है, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। चलें, कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कितने समय में कोई राशि 20% की वार्षिक दर से अपने खुद का 4 गुना हो जाएगी। इन वट टाइम डज अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम, रेट ऑफ 10% पर एनम। सेम सेम क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा है, सिंपल उड़ा देंगे यार। कैसे, हमने इस चीज हमें इस चीज का पता, प्रिंसिपल और ये क्या है, अमाउंट है, प्रिंसिपल और क्या अमाउंट। मैंने देखा कि मेरे पास 1 रुपया कितना था, 1 से कितना बना साहब 4, 1 से कितना बना 4, मेरे पास 1 रुपया था, 1 से कितना बना 4 बना। अब 1 से 4 बना तो ये थोड़ी है जादू है कि जादू है कि भाई 1 से 4 बना दिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ 1 से 4 बना, 3 रुपए क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, 3 रुपए इंटरेस्ट किस पर मिला, 1 पर, और गुना कितना भाई मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और अपने को रेट कितनी कह रखी 10, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे रेट, 0 से 0 कैंसिल, तो साहब कितना 30 ईयर, कितना साहब 30 ईयर हमारा क्या आंसर आ जाता है, 30 साल हमारा क्या आंसर आ जाता है। ये लो भाई 30 ईयर, क्या भाई 30 साल हमारा क्या आंसर आ जाए, 30 साल हमारा क्या आंसर आ जाता है, 30 साल हमारा क्या आंसर आ जाता है। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है भाई, एक बार। जी क्लियर है भाई, कोई डाउट, नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है, तो आगे बढ़े यहाँ से, ठीक है। चलो
आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। ठीक है, ठीक है भाई, यदि शाम को टाइम मिलता है शाम को देखेंगे, जो तो बताऊंगा कौन सा चलेगा हमारा। ठीक है, तो इस क्लास को, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, नमस्कार। अब बताओ, क्या इस क्लास में कोई भी समस्या आई, क्या इस चैप्टर में कोई समस्या है? स्टार्टिंग में सारा कॉन्सेप्ट एक एक चीज़ क्लियर कर दी है। जहाँ फिर भी आपको डाउट लगे, आप एक कॉपी में पहले नोट करके रखें। डाउट की तो संभावना है ही नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया मैंने, जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे ही मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।